बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम फरमान करीम। हमारा जो कम्बिनेटर्स का आज का टॉपिक है वो है कम्बिनेटरल आइडेंटिटी, यानी कि कम्बिनेशन की हमने आइडेंटिटी बताने हैं, कम्बिनेशन के हमने फार्मूले डिस्कस करने हैं। तो वो कहता है प्रूव दैट एन सी आर इज़ इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, यानी कि इसकी दूसरी जो नोटेशन है इसको राइट करने की वो हमारे पास एन सी आर एंड एन एन माइनस आर, ये भी जस्ट नोटेशन है। तो इसको हमने प्रूव करना है कि अगर हमारे पास एन सेम हो तो अगर उसमें से आर में से हम लोग एक वैल्यू एन में से एक सिलेक्ट भी कर लें तो इस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो अब वो कहते हैं वी नो दैट एन सी आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकिंग आर एट अ टाइम। इट मीन्स वी सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इन अदर वे वी मे से दैट एन माइनस आर ऑब्जेक्ट आर लेफ्ट, यानी कि वो हमें कह रहा है कि अगर हम लोग इसमें से हमारे पास एक एन ऑब्जेक्ट है उसमें से हम लोग आर को सिलेक्ट कर लेते हैं तो रिमेनिंग जो हमारे पास वैल्यू रिमेनिंग रह जाती है वो एन माइनस आर ऑब्जेक्ट आर लेफ्ट, यानी कि बाकी हमारे पास एन माइनस आर रह जाता है। इन सिंपल के अगर हमारे पास एक एन ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट में से हमने आर एक सिलेक्ट कर लिया है तो एट ए टाइम तो उसमें से बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू रह जाती है हमारे पास वो एन माइनस आर रह जाती है। Thus, the number of combinations of n object taken at a time it's equal to number of combination of n object taken n minus r at a time. हमने प्रूव करना है एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। तो इसकी हम लोग राइट हैंड साइड लेते हैं तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास एन सी एन माइनस आर है। एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। तो इसकी राइट हैंड साइड में हम लोग लेंगे, राइट हैंड साइड पे जस्ट हम लोगों ने इसका कम्बिनेशन का फार्मूला पुट करना है, यानी कि एन सी आर, यहाँ पे आर हमारे पास एज यूज़ हो रहा है एन माइनस आर, एन फिक्टोरियल एन माइनस आर फिक्टोरियल, यानी कि आर की जगह पे क्या आ जाएगा एन माइनस आर फिक्टोरियल। यहाँ पे एन माइनस एन प्लस आर का फिक्टोरियल, प्लस एन एंड माइनस एन दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो रिमेनिंग हमारे पास जस्ट आर फिक्टोरियल रह जाएगा, एन फिक्टोरियल एन माइनस आर फिक्टोरियल एंड आर फिक्टोरियल। तो इसको हम लोग सेम एज इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं तो हमारे पास ये एन सी आर का फार्मूला बन जाएगा। इस तरह से प्रूव हुआ कि हमारे पास जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है इसकी राइट हैंड साइड के। प्रूव दैट हमने जो इसकी दूसरी आइडेंटिटी है एन माइनस वन सी आर प्लस एन माइनस वन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन सी आर, इस आइडेंटिटी में वो कहता है, इस थ्योरम में वो कहता है कि एन माइनस वन, यानी कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम हो और जो हमारे पास सिलेक्शन है उनमें एक वन टाइम ग्रेटर हो दूसरी से, यानी कि अगर इधर आर है तो इधर आर माइनस वन हो, अगर यहाँ पे आर प्लस वन है तो इधर हमारे पास क्या हो आर हो, जस्ट यानी कि दोनों में से एक वन टाइम सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट ग्रेटर हो दूसरे में से, तो वो बराबर होगा ऊपर वाली जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है उनमें से हम लोग एक ऐड कर देंगे और सिलेक्शन में से हम लोग जो बड़ी वाली सिलेक्शन होगी वो लिख देंगे, यानी कि n माइनस वन की जगह पे अगर हमारे पास दोनों में n होता तो हम लोग यहाँ पे n प्लस वन लिखते और इधर r और r प्लस वन होता तो हम लोग r प्लस वन, यानी कि जो हमारे पास बड़े वाली सिलेक्शन होती हम लोग वो लिखते। अब इसकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास n माइनस वन सी आर फिक्टोरियल प्लस n माइनस वन सी आर माइनस वन फिक्टोरियल है। तो इसमें हम लोग जस्ट कम्बिनेशन का फार्मूला पुट करेंगे एन माइनस वन फिक्टोरियल आर फिक्टोरियल, वैसे एन माइनस आर माइनस वन फिक्टोरियल लिख देंगे और यहाँ पे भी एन माइनस वन फिक्टोरियल आर माइनस वन फिक्टोरियल एंड एन माइनस वन माइनस आर, और ये हमारे पास प्लस का वन हो जाएगा। अब माइनस वन और प्लस वन दोनों के दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब
इस फिक्टोरियल की फॉर्म को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि फिक्टोरियल को लिखने के दो मेथड हैं, इसकी दो फार्मूलेशन है। एक तो ये वाली जो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, और दूसरी इस फॉर्म में भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सेम n-1 फिक्टोरियल r फिक्टोरियल एंड n-r-1 फिक्टोरियल सेम, एंड यहाँ पे -1 + 1 दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए थे, इसलिए हम लोग n-r फिक्टोरियल जस्ट राइट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों के पास n-1 फिक्टोरियल एंड r फिक्टोरियल की जगह पे हम लोग r-1 फिक्टोरियल लिख सकते हैं। यानी कि असल काम है हम लोग इनमें से कॉमन वैल्यू लेना चाहते हैं। जैसा कि हमने पीछे देखा है कि यहाँ पे हमारे पास n फिक्टोरियल दोनों में कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे r है, इधर r-1 है, यानी कि अगर ये 5 है तो ये क्या है, 4 है। अब 5 फिक्टोरियल को हम लोग 5 एंड 4 फिक्टोरियल भी लिख सकते हैं, यानी कि 4 दोनों में कॉमन आ रहा है। इधर भी एक n-r-1, ये n-r इधर है, और यहाँ पे n-r-1, यानी कि ये 1 टाइम लेस है। यानी कि अगर ये 5 है तो ये हमारे पास क्या है, 4 है। तो इसलिए हम लोग इसको r फिक्टोरियल को यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, r फिक्टोरियल को हम लोग r और r-1 फिक्टोरियल लिख सकते हैं। सेम है जैसे कि अगर 4 फिक्टोरियल तो हम लोग 4 को 4 एंड 3 फिक्टोरियल भी लिख सकते हैं। लिहाजा इसलिए हम लोग r फिक्टोरियल को इस फॉर्म में लिख लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो n-r फिक्टोरियल था उसको भी हम लोग 1 लेस करके, यानी कि यही फार्मूलेशन अप्लाई करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास n-1 फिक्टोरियल ये भी कॉमन आ रहा है, और r-1 फिक्टोरियल भी कॉमन आ रहा है, n-r-1 फिक्टोरियल भी कॉमन आ रहा है, यानी कि ये तीनों टर्म्स हमारे पास कॉमन आ रही हैं। यहाँ पे हमारे पास जस्ट r रह जाता है, और इधर हमारे पास n-r रिमेनिंग रह जाता है। अब इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं सिंपल। तो जिस वक्त हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो इनका एलसीएम r और n-r एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे n-r मल्टीपल होके n-r और यहाँ पे r आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में हमारे पास ये वैसे ही आ जाएगा, और r पे r कैंसिल आउट हो जाएगा, n-r हमारे पास फिक्टोरियल आ जाएगा। तो अब इसको हम लोग जब ज्वाइन करके लिखते हैं, इकट्ठा करके लिखते हैं, n-1 फिक्टोरियल है और ये n है, हमने राइट कर दिया, और इधर r और r-1 फिक्टोरियल लिख दिया, और n-r और n-r-1 फिक्टोरियल लिख दिया। अब n और n-1 फिक्टोरियल को हम लोग n फिक्टोरियल भी सेम एज लिख सकते हैं, और r और r-1 फिक्टोरियल को हम लोग r फिक्टोरियल लिख सकते हैं, एंड सेम एज n-r फिक्टोरियल बन जाएगा हमारे पास। ये हमने पहले सेपरेट इसलिए किया था कि इसकी सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आसानी से हो जाती है अगर हम लोग शुरू में इसको सेपरेट कर लेते हैं, यानी कि r की जगह पे r-1 फिक्टोरियल यानी कि कॉमन लेना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। अब n फिक्टोरियल को हम लोग इसकी असल नोटेशन में n फिक्टोरियल एंड r फिक्टोरियल n-r फिक्टोरियल, तो इसकी हमारे पास जब कम्बिनेशन फार्मूले की फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास NCR बन जाता है। हिंस प्रूव दैट हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ली थी तो ये हमारे पास क्या आई, राइट हैंड साइड NCR के इक्वल आ गई है। लिहाजा हम लोगों ने यही प्रूव करना था कि ये हमारे पास इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। जस्ट इस फार्मूले में जो चीज़ हमने याद रखनी है कि n-1 फिक्टोरियल एंड r फिक्टोरियल, यानी कि अगर n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों के सेम हो और सिलेक्टिंग में 1 का डिफरेंस हो तो हम लोग उन दोनों के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में एक ऐड कर देते हैं, और सिलेक्शन में से जो बड़े वाली सिलेक्शन होती है हम वो राइट कर देते हैं। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक। अस्सलामु अलैकुम।